प्यारे बच्चों, पूर्व में हम लोगों ने वेद को पढ़ा। आइए आज हम लोग उपनिषद पर चर्चा करेंगे। उपनिषद को वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थानों में उपनिषद का सर्व प्रमुख स्थान है। उपनिषद वह साहित्य है जिसमें जीवन और जगत के रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य की चरम परिणति रूप ग्रंथ है। वैदिक साहित्य के अंतिम ध्येय ब्रह्म तत्व का निरूपण होने से इसे वेदांत भी कहा गया है। इसमें मानव जीवन के श्रेय एवं प्रेय मार्गों का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन हुआ है। उपनिषद ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का समन्वित रूप है। यहाँ पर प्रमुख उपनिषद ग्रंथों की गणना की जा रही है। वैदिक वांग्मय के अनुसार उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें से प्रमुख उपनिषद निम्नलिखित हैं। आप लोग देखिए। प्रमुख उपनिषद कालक्रम के अनुसार उपनिषदों को प्राचीन तथा अर्वाचीन इन 2 भागों में बांटा जा सकता है। उपनिषद अध्यात्म विधा अथवा ब्रह्म विधा को कहते हैं। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। यह चिर प्रदीप व ज्ञान दीपक है जो सृष्टि को आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है और शाश्वत है, सनातन है, अक्षर है। इसके प्रकाश में अमरत्व है जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है। यह जगत कल्याणकारी भारत की अपनी निधि है। उप समीप निषद निषिद्धति बैठने वाला, जो उस परम तत्व के समीप पहुंचकर चुपचाप बैठ जाता है, वह उपनिषद परम तत्व अवर्णनीय। उपनिषद हमें उस अवर्णनीय परम तत्व परम ब्रह्मा का साक्षात ज्ञान कराते हैं। परम तत्व तक पहुंचने की कुंजी है उपनिषद। उपनिषदों का कार्य, उपनिषदों का झुकाव अद्वैत मत अर्थात किसी धर्म विशेष को न मानता था। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों के आपसी मतभेदों को कम करना था। इनकी मुख्य विशेषता थी सच्चाई पर बल देना। इनमें साफ लिखा गया कि असत से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। इनमें मनुष्य की इच्छा को पूर्ण करने हेतु निराकार ईश्वरीय सत्ता को संबोधित किया गया है। वह मनुष्य को प्रेरित किया गया है कि हे यात्री, इसीलिए चलते रहो, यानी सदैव मार्ग पर अग्रसर रहो। उपनिषदों का व्यक्तिवादी दर्शन। उपनिषदों में निरंतर इस बात पर बल दिया गया कि मनुष्य द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, तन मन दोनों अनुशासन में हो। धन्यवाद बच्चों।